हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी राशियां मात्रक रहित है, ये आपको बताना है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं: मूललता, मूलरता, मूलांश और द्रव्यमान प्रतिशत। तो चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं और हम देखते हैं कि मूललता क्या होती है। तो सबसे पहले ए में दिया हुआ है मूललता। तो मोललता क्या होता है? वो होता है विलय के मोल, विलय के मोल भाग विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ये होता है, वो भी द्रव्यमान किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। ठीक है, यानी 1 केजी विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? मोललता बोलते हैं। और इसका अगर मात्रक देखा जाए तो ये आता है मोल पर केजी, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? मोलल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलल भी बोलते हैं। अब अगर हम बात बी की करें, यहाँ पर आता है मोलरता। तो मोलरता क्या होती है? विलय के मोल, विलय के मोल, और नीचे आता है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और वो भी किस में? लीटर में। ठीक है, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। इसकी यूनिट हो जाएगी, वो आ जाएगी मोल पर लीटर, या फिर इसको हम मोलर भी बोलते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन बात करते हैं सी की। तो यहाँ पर है मोल भिन्न। क्या दिया हुआ है? मोल अंश दिया हुआ है, मोल भिन्न भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर आता है विलय के मोल, विलय के मोल, और नीचे आता है कुल मोल, यानी विलयन के मोल। कुल मोल आते हैं जिसमें विलय भी आता है और विलायक भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, मात्रक रहित होता है। ये क्या होता है? मात्रक रहित होता है, क्योंकि ऊपर भी मोल नीचे भी मोल आता है। अब हम बात करते हैं डी के अंदर द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, या फिर इसको प्रतिशत डब्लू भी लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है विलय का द्रव्यमान, द्रव्यमान बट्टा में यहाँ पर क्या आता है? विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, वो भी किसके अंदर? ग्राम के अंदर, और ऊपर भी किस में आता है? ग्राम में, और प्रतिशत है इसलिए गुना 100 होता है। तो ये भी आपके पास में क्या होता है? ऊपर से ग्राम कट हो जाता है, तो ये भी क्या होता है? मात्रक रहित होता है। क्या होता है? मात्रक रहित होता है। तो यहाँ पर सी और डी दोनों ही उत्तर है वो क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।